जो आपके दोनों वी और लोग ये जो तो आज आपने जुर्म किए ही हैं वो, है भाई, ये तो जुर्म ही बहुत कुछ नहीं है सर। जी सर वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जुर्म ही कुछ नहीं है ना सर। झूठ बोला है, पेपर में फिल करते हुए कहा गया कि इसमें नहीं है, तनहा नहीं ली, वट। मैंने आपके दोनों वीलॉग कमेंट बॉक्स में डाल दिए हैं। जो दोस्त इसको दोबारा सुनना चाहे, डॉक्टर साहब के दोनों वीलॉग कमेंट बॉक्स में है। आप क्लिक करेंगे यूट्यूब पर, आपको इसमें जो कुछ अगर चीज रह भी गई है तो आपको वहां से मिल जाएगी, देख सकते हैं। डॉक्टर साहब इसमें एक चीज और बताइए, मरियम नवाज का केस मेरे मुताबिक या शायद आपके मुताबिक भी फैसला हो जाना था, लेकिन क्योंकि बड़ा सख्त बुखार है, टेम्परेचर है, 1.5 महीने की छुट्टी ले ली है बड़े वकील ने। वो बड़ा वकील समझते हैं सर आप, बड़े वकील ने 1.5 महीने की छुट्टी ले ली है सर। सख्त बुखार, टेम्परेचर, आई डोंट नो कौन कौन से मसाइल है। मरियम नवाज अगर इस केस से बरी होती हैं तो उसका असर, और वो मरियम नवाज को अलाउ करते हैं, जय जी आप लड़े, सियासत खेलें, जो भी करना आपने, कितना असर पड़ेगा सर मरियम नवाज शरीफ साहब के केस पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज की सियासत पे तो कोई कदगन नहीं है। ये जी एक चीज बड़ी अच्छी है। वो नाइब सदर है, वो कर रही हैं, वो सारा कुछ कर रही हैं। लेकिन बहरहाल उनकी एज ए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली इलेक्शन और फिर आइंदा आने वाले वक्त में उनको कोई अहम जिम्मेदारी, वो सारी पॉइंट आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक आदमी अगर कानूनी तौर पर उसको गलत सजा दी गई है तो चाहेगा वो कि कानून उसको रिलीफ दे और मेरिट पे दे। तो मरियम नवाज साहबा के केस में जो आपने अभी एक वकील का जिक्र किया कि बीमार हो गए, रातों रात बीमार हुए, उनको सूंघने की और चखने की जो सलाहियत थी खत्म हो गई, उनके जिस्म में बड़ा सीवियर पेन हो गया, वो ट्रेवल नहीं कर सके, चल नहीं सके। ये नैब के एक आपके प्रोसिक्यूटर का जिक्र है जिन्होंने इस केस में आना था। देखिए, नैब के मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि अगर उनके पास डिप्टी प्रोसिक्यूटर भी है, एडिशनल प्रोसिक्यूटर भी है, प्रोसिक्यूटर जनरल भी है उनके पास, तो इतने सारे लोग होने के बावजूद अगर एक बीमार होता है तो ये अहम तरीन केस, जिसके लिए कल नैब चीख चीख की अदालत को कह रही थी कि 1 महीने के अंदर इस केस को खत्म किया जाए, 1 महीने के अंदर, और रोजाना इसकी हेयरिंग की जाए, आज वो महीने महीने की छुट्टियां मांग रहे हैं। कह रहे हैं जी छोड़ दो, कभी बीमारी मांगते हैं। अभी पिछले दिनों जब अदालत ने उनसे कहा कि उन्होंने कहा टाइम दीजिए हमें, तो उन्होंने अदालत ने कहा जी 15 दिन, कह लेंगे नहीं जी 1 महीना दीजिए। तो बताइए, कल तो आप 1 महीने के अंदर अंदर फैसला चाह रहे थे, आखिर ऐसा क्या हो गया? ऐसा ये हो गया कि आज मरियम नवाज साहिबा के साथ जो वकील खड़े हुए हैं, इरफान कादिर साहब, और वो तमाम कानूनी नुकात जो बहुत अहम थे, वो अब अदालत के सामने आ गया है। अदालत के सामने उन्होंने आर्गूमेंट्स किया है, वो सारी चीजें अब अदालत के सामने खुल गई हैं। हो सकता है उसमें हमारी भी, आपकी भी कुछ थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन हो तो भैया। उस सूरत हाल के लिहाज से कंडीशंस ये है कि अब नैब भाग रही है और इरफान कादिर और मरियम नवाज साहबा कह रहे हैं फैसला करें। बल्कि ये भी एक जगह डिस्कस हुआ था कि हम एक एप्लीकेशन दे दें कि भाई ये नैब के पास नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स अदालत मांग रही है, और जिस डॉक्यूमेंट्स का सहारा लेकर उन्होंने सजा दी है, मौजूदा जो अदालत है उसने ये कह दिया कि वो पाकिस्तान के कानूनी शहादत के लिहाज से जीरो है, इसलिए हम उसे डस्टबिन में फेंकते हैं। हमें तो आप वो डॉक्यूमेंट्स ला के दें जिसमें मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर और नवाज शरीफ ओनर होंगे। तो वो डॉक्यूमेंट्स उनको मिल नहीं रहा है, वो डॉक्यूमेंट्स मिलेगा भी नहीं। वो मेरी इत्तलात के मुताबिक खुद नैब के एक मिलेगा भी बहुत नहीं। अहम कि डॉक्टर साहब हमारे पास तो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बल्कि हम तो जमानत के वक्त ये एग्री कर गए थे कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और आज भी हमारे पास वही स्टेटस है। तो बताइए हम कहाँ से ला के दें, अब हम क्या करें? क्योंकि हम पर प्रेशर भी बहुत है कि जनाब मरियम नवाज साहबा को किसी भी सूरत में रिलीफ ना दिया जाए। जाहिर है गवर्नमेंट का प्रेशर है, पीएम हाउस का बड़ा जोरदार प्रेशर है, क्योंकि मरियम नवाज इस सजा के बावजूद, जेल होने के बावजूद, डेथ के बावजूद इमरान खान की नींद जो है हराम कर दी उन्होंने, हुकूमत की नींद हराम कर दी, पब्लिक मोबिलाइजेशन किया, पीएमएलएन को आसमान पे पहुंचा दिया। तो ये चीजें वो लोग देख रहे हैं कि अगर ये रिलीज हो गई तो फिर कितनी बड़ी बात होगी। भारत तो कहने का मतलब ये है कि मरियम नवाज साहब का केस अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे तो जी जजेस की डायरेक्शन ऑफ माइंड हम देख रहे हैं, फैसला उनका होगा जो भी करें। जी फैसला मेरिट पे है, नहीं होगा वो वक्त बताएगा। फैसलों के ऊपर तनकीद हो सकती है। हम जजेस मोहतरम के जो उनका कंडक्ट है या उनकी जात है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, उसको हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये फैसला 21 को हो जाना था जो अभी दिसंबर था, लेकिन फिर नैब भाग गई, जो आपने जिक्र किया, खराब है।
बीमार आदमी होता है, हाँ, सभी हो सकते हैं, कोई मजाक की बात नहीं, लेकिन जो नजर आ रहा है इसमें ये बीमारी एक बहाना नजर आ रही है। वरना अगर यही केस 1 महीने के अंदर हल करने वाला और इनके पास डॉक्यूमेंट्स होते तो फिर ये कंबल ओढ़ के जहाज में भी चाय चखने